इतना लेट क्यों हो गया बेटा? ठीक है, चल खाना लगाती हूँ, खा ले। ये भी कोई काम है क्या माँ? थोड़ी भी इज्जत नहीं देता कोई। कुत्ते से भी बदतर हालत है। अगर मैंने रिश्वत नहीं ली तो भी गालियां बकते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में जाकर सब्जी डिलीवर करनी पड़ती है। कोई बड़ा आने वाला है ये कहकर सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रखते हैं, पर कोई भी नहीं आता। इतना ही क्या, एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देते। ये क्या है माँ? अगर मुझे 1 महीने में इस नौकरी से घिन होने लगी है तो पापा ने इतने साल कैसे झेला होगा? तुझे ये सब दुख ना उठाने पड़े, इसलिए तेरे पापा तुझे इससे बड़ी पोस्ट में देखना चाहते थे। उनके लिए तो माँ, मैंने अपने मन को मार के ये यूनिफॉर्म पहन लिया है। मुझे पापा सिर्फ पसंद नहीं थे, वो मेरी जान थे। भाई, क्या हुआ भाई? मेरे पापा की मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। ये देख, ये देख, ये इन सब के बारे में, ये देख, इन सब के बारे में पापा ने इंक्वायरी की थी। इन सब की गलतियों की पापा ने फाइल बना कर रखी। ये देखना, इसीलिए मेरे पापा को मारा और नाम दिया एनकाउंटर का। मैं सच कह रहा हूँ, मैं माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ। ये देख, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हिप इंजरी इन द हार्ट, यानी दिल में हुए छेद की वजह से, यानी किसी ने उन्हें दिल में जोर से चाकू भोंका था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। 60 साल के थे, बुढ़े हो चुके थे। उनको इतनी तकलीफ देकर जिन्होंने मारा है ना, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। अब मेरी बात सुन, इस फाइल में जिन जिन का नाम है ना, उन सबको सुबह तक खत्म करके उनके लाशों पर हार नहीं चढ़ाया ना, तो मेरा नाम राम नहीं, याद रखना तुम। तेरे पापा जब उन लोगों का कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं यार। क्या वो सब बड़े लोग हैं? हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? बता, मेरे पापा ईमानदार थे कि नहीं? थे। मेरे पापा अच्छे इंसान थे कि नहीं? उनकी ईमानदारी मुझे जीत दिलवाएगी। आंसू पोंछ। आज से रोना नहीं है, आज से सिर्फ रुलाना है। एक एक को सबक सिखाना है। चल मेरे साथ चल। एक मिनट। No, I hate this photo. छी, ये मुझे चाहिए। अच्छा लग रहा है। इतनी गंदी शक्ल है इसकी। Shit man. फिर भी मुझे चाहिए, मुझे दे दो सर। अरे, सिर्फ इसे देखकर ऐसा हो गया तो फिर कश्मीरी एप्पल को देखेगा तो क्या होगा? रुक भाई, देखो, ये देखो। सर ये मुझे दे दो सर। मुझे चाहिए सर। एक चांस दे के देखिए सर, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। क्या बात है? तू भी? क्या बात है? ये चाहिए? यही चाहिए ना तुम लोगों को? मेरे पैरों तू कहाँ से आ गया? अरे छोड़। ये बाहर कैसे आ गया इतना सा? सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें सपोर्ट तो करूंगा, पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसे भगा कर टॉर्चर करोगे? ये सब सिर्फ हम क्यों करें? क्योंकि उसने एक लड़की के इज्जत के साथ खेला है दोस्तों, तो पनिशमेंट भी सेम ही होनी चाहिए। सर आप टेंशन मत लो सर, हम उसे हिला के रख देंगे। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। Let's do celebration.
छोड़ो मुझे, मेरे साथ क्या करना चाहते हो तुम लोग? बलात्कार करेंगे। अरे आज मिला है मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू माय डियर ब्रदर। जिंदगी में ऐसा मजा पहली बार आया है। थैंक यू बॉस। अगली बार ऐसा कुछ काम हो हाँ ठीक है। तो हमें जरूर बताइएगा सर, बहुत पुण्य का काम है। हाँ, ठीक है। भाई तू सुपर है भाई, सुपर बहुत अच्छा। दुनिया में किसी को ऐसी सजा नहीं मिली होगी जो तूने उसे दी भाई। रेप के बदले रेप। तू नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, कांस्टेबल के रूप में टाइगर है। मैं शेर हूँ, शेर। शेर ना? हाँ शेर है। आई अप्रिशिएट यू। बिल्कुल। अच्छा ये बता, Thank you. अगला प्लान क्या है? जस्ट वेट। मम्मी की रम्मी। दीदी दुबई से शेख लोग मिलने आए हैं। मैं अभी आई हूँ। आइए शेख जी आइए। आया। शेख जी आपकी रिक्वायरमेंट बताइए मुझे। हमें 16 साल की ही लड़की चाहिए। अरे बुलबुल पेटी निकाल रहे। ओके गुलगुल। लक्ष्मी अगर इस लड़की को हम दुबई लेकर जाएंगे तो बीच में पुलिस आ जाएगी, हमें टेंशन आ जाएगा, बुलबुल को ये आ जाएगा। शेख जी पुलिस तो क्या, पुलिस का कुत्ता भी आपको नहीं रोक सकता क्योंकि डीएसपी की वाइफ भी इसमें पार्टनर है। नको नको, आपकी बातों पर बुलबुल को यकीन नहीं है। दीदी आपके चलने से मैटर सेटल हो जाएगा, चलिए ना। नमस्ते। मस्ते मस्ते मस्ते। ये मुझे बहुत पसंद है। अरे बेवकूफ, ये अपने लिए नहीं है, बड़े सेट के लिए है। वो लड़कियाँ आपकी ही है ना? हाँ जी। आप हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं ना? यहाँ से माल लेकर निकालने की जिम्मेदारी हमारी। दुबई पहुँचने तक कोई पुलिस आपको टच नहीं करेगी, ये सब हम पर छोड़ दीजिए। कल्याणी हाँ? जरा 1 मिनट बाहर आना तो। मैडम जी, हमारे दुबई में बड़े बड़े सेठ के पास बड़े सूटकेस हैं। ऐसे सूटकेस आपको मिलेगा तो आप चलेंगी ना? हाँ चलेंगे ना। हाँ फिर ठीक हम है। भी चलेंगे। हाँ वो भी आए। संभाल के जाना। ओके बाय बाय। भाई आप बदल गए हो भाई। कौन, मैं? जॉब ज्वाइन करने के बाद आप सेल्फिश हो गए हो। हुआ क्या है रे? उसको यहाँ आए हुए 9 महीने हो गए, अभी तक किसी के लेटर का जवाब नहीं दिया। सच में? हाँ भाई। अभी कहाँ पर है वो? ये क्या राउंड अप करके गुंडागर्दी कर रहे हो? हाँ। तुम्हें 9 महीने हो गए हैं कॉलेज में आकर। इनमें से अभी तक किसी को तुमने हाँ नहीं बोला है, समझी तुम? आज हेड्स या टेल्स हो जाने दो। ओके बोल के चैप्टर को फिनिश कर दो। अगर नहीं बोला तो? थोड़ा घासलेट पी लूंगा और थोड़ा बदन पे डाल लूंगा। हाँ मैं जहर खा लूंगा। मैं ब्लीचिंग पाउडर खा लूंगा। हे भगवान, आज मुझे बोलने का मूड नहीं है, प्लीज गेट आउट। अरे तुमने हमें समझ क्या रखा है? इन सबको कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज तुम्हें किसी न किसी को हाँ बोलना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, किसी को भी हाँ बोलना है, बस इतना ही है ना? बस इतना ही है ना? हाँ। तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो सब लोग खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ रे? मुझे तो शर्म आ रही है। ए कांस्टेबल, आपको मैंने हाँ कह दिया है, मुझे छोड़कर इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है तुमने? वो क्या कर रहे हो? पागल कहीं के। बस 2 राउंड और फिर पूरे 100 हो जाएंगे। स्कूल में भी 100 राउंड, पार्क में भी 100 राउंड मम्मी। और नहीं तो क्या, मम्मी जैसे स्लिम और फिट रहना है तो इतना करना ही पड़ेगा। ए दोस्त, रेडी है ना? अरे भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पकड़े गए तो चटनी बन नहीं जाएगी। पकड़े जाएंगे। पूरे अपने बाप पर गई हो। 44, 45, 46, 47, 48, 49।
करने वाले चेन स्नैचर। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, देखो। सीसी कैमरा के सामने रखकर मार रहा है। वो उन्हें इस तरह से मार रहा है जैसे वो कोई सामान की गोली हो। सर एसपीजी की वाइफ को जानबूझकर ही टारगेट किया है। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हैं सर? हम खाली सब्जियां उठा रहे हैं सर। भेंडी, बैगन, आलू, टमाटर, धनिया, चिकन, मटन लेकर भी कभी कभार हमें जाना पड़ता है सर। तो किसी के घर में डायपर्स लेकर जाओ तो किसी का ड्राइवर बनकर जाओ। प्रॉपर पुलिस की ड्यूटी करके तो बहुत दिन हो गए हमें सर। सर कंप्लेंट लेना छोड़कर हम इनके घर के राशन का हिसाब रखने लगे हैं सर। यहाँ सभी इसी से बहुत परेशान है सर। मैं तो बोल पा रहा हूँ, काफी लोग बोल भी नहीं सकते सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर। मैं हमाल की तरह कंधे पर कपाट उठाकर ले गया हूँ सर। अरे धक्का मत देना, तू धक्का देगा तो उठाना तो मुझे ही है ना। इतने बड़े कपाट में इतना बड़ा पत्थर रख दिया था। मैंने पूछा ये क्या है सर? बोला जस्ट जोक, आई कांट डू दिस जॉब। मुझे फोन पर बात करना है सर। थैंक यू। हाँ माँ, पगली कहेंगी, मैं मीटिंग में हूँ तो फोन करके बकवास कर रही है। अबे निकलना। सर ये सासू माँ है सर, 1000 रुपए के हिसाब के लिए फोन किया है सर। आज मैं वो भी दे दूंगा सर। अरे वो दोनों नौटंकियों, एसपी साहब के साथ ड्रामा मत करो, साइड में खड़े हो जाओ। मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ सर, हम कांस्टेबल की जिंदगी बता रहा हूँ सर। ये क्या हरकत है? बच्चों को क्यों डरा रहे हैं? मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या करते होंगे इसका पता चलता है। कामराज सर, डिसमिस ऑर्डर टाइप करो। यस सर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना सर। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ सर। आपकी वाइफ को अगर चेन स्नैचर ने मारा है तो मेरी वाइफ को चड्डी मैन ने मारा। चड्डी मैन कौन है? अरे बाप रे, फंस गए। 1 वीक का टाइम दीजिए सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी नहीं, एनकाउंटर करो। 1 वीक में अगर एक भी बचा तो तुम नहीं बचोगे। क्यों सर, क्या सच में एनकाउंटर करेंगे? एनकाउंटर उसका सर, थोड़े दिनों में वो पागल हो जाता है, भूल जाओ। फिर इन बच्चों का क्या? बेचारे बच्चे को उसका बाप बुला रहा है, भेजना तो पड़ेगा ही ना। चलो कुछ करते हैं। ये है उन स्नैचर्स की लिस्ट। इनकी वजह से कई लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। इतने दिनों तक हमने अधिकारियों के घर पर नौकर जैसा काम किया, अब बस हो गया। इस प्रूफ के साथ सिंसियर ड्यूटी करके हम ये साबित करेंगे कि कांस्टेबल भी पुलिस है।